उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम दिनेश है। ये पालनपुर गुजरात के हैं। राजनीति में इनकी अच्छी पकड़, अभी वर्तमान में भी ये अच्छे पद पे हैं। पर इन्होंने पूछा है कि जो मुझे सवाल लिखा है उसमें कि कांग्रेस पार्टी से ये सम्मिलित, मतलब उसमें जो है वो किसी अच्छे पद पे हैं और राजनीतिक कैरियर कैसा है, ये इन्होंने सवाल पूछा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात जो है वो कुछ कमज़ोरी के साथ, क्योंकि कई बार व्यक्ति जो होता है वो जो चाहता है वो नहीं मिलता, तो वो क्यों नहीं मिलता आपकी कुंडली में, और जो चीज़ें मिली वो मिली क्यों? पहले हमें ये कारण ढूँढना होगा। राहु की दशा अभी चल रही है और राहु आपकी कुंडली में देखिए शनि और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह। इस कुंडली के लिए वो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं राहु, और शुभ ग्रह की राशि में, और वो गुरु उनको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कम से कम राहु के पास एक शुभ ग्रह चंद्रमा शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और दूसरे शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हैं, जो कि इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। रिकॉग्निशन है, पर यहाँ शनि बैठ करके आपका खराब कर रहे हैं काम। ये नहीं होते अगर, तो निश्चित रूप से आपको जितनी बार भी आप टिकट मांगते और जितनी बार भी आप चुनाव लड़ते, वो जीतने के जो है वो आसार और भी बढ़ जाते। पर इन्होंने दरअसल कमजोरी थोड़ी सी लाई है। दूसरी कमजोरी ये आपकी कुंडली में केंद्र में ये खालीपन की स्थिति, और यहाँ पे गुरु राहु केतु के संपर्क में थोड़ी सी कमजोरी। यहाँ आपको जो जीत मिली, जो आप जितनी बार भी आपने विजय क्षेत्र हासिल किया, वो यहाँ पे के कारण, और शनि आपका काम यहाँ पे फिर से एक बार बिगाड़ देते हैं। तो इस कुंडली के लिए शनि जो है वो आपके लिए नुकसानदायक है। वस्तुतः आपके पास बुद्धि बड़ी अच्छी है, आपके प्रभाव क्षेत्र अच्छे हैं। शुक्रवार का दिन आपके लिए आपको पद देता है। शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह हो गए। बुद्धिमान और यशस्विता आपके पास है, तार्किक क्षमता बड़ी अच्छी है, और दरअसल आपके पास एक बहुत अच्छा गुण है कि आप कभी भेड़िए की चाल चल जाते हैं, कभी शेर की दहाड़ मार देते हैं, और कभी घोड़े सी जो है वो धमक है आप में। तो ये तीनों ही आपके पास है, मतलब तीव्र भी है, अग्नि भी है, और संतुलन भी है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के हैं, वस्तुतः आपके पास थोड़े विलंब के साथ चीज़ें हैं। अभी एक वक्त आपकी कुंडली में बहुत अच्छा आ रहा है, जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वो वक्त 2023 का चौथा महीना है। चल रही है आपको राहु की दशा, उसको मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, और 90% तक आपके पास वो हाँ की पोजीशन में है, पर 10% आपके काम अंतिम में जाकर के वो बिगाड़ सकता है, उसको ठीक करना होगा। वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए राहु खराब नहीं है, वो तटस्थ हैं, न तो अच्छे न तो बुरे, पर राहु संग खोजते हैं। वो शनि के कारण आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर बन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और आपके काम को अल्टीमेटली वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमें उनको ठीक करने के लिए गणेश जी की पूजा और वस्तुतः राहु की आराधना करनी चाहिए। सीधे तरीके से राहु का जो दैवीय मंत्र है उसका मैं आपको वो भेज दूंगा। आपकी कुंडली में दशम भाव बहुत अच्छा बना, क्योंकि इसके अधिपति और बुध के साथ बैठना, आपकी वाणी भाव की स्थिति बड़ी अच्छी, लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर द्वितीय भाव के अधिपति शनि राहु केतु के संपर्क में नहीं होते। तो जो प्रभाव में कमजोरी आपको देखने को मिली थी किसी भी तरीके से, वो इसलिए मिली थी क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव गुरु को प्रभावित कर रहा था, और मंगल आपके ऊर्जा आपसे ज़्यादा ले रहे थे। ये देंगे पर देर से। मंगल की दृष्टि शुक्र पे थी, इस वजह से कई बार आपके जो प्रभाव क्षेत्र की स्थिति है उसको वो बल देते हैं, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे अभी भी हारना नहीं हारना है। हाँ, मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमज़ोरी मैं देख रहा हूँ, आपके पास आपके जो सगे संबंधी हैं इनका बल आपके पास है। कुटुंबजनों को अपने साथ लेके चलिए, उनको निराश ना होने दीजिए, और अपने आप को जो आपके निकटस्थ जो लोग हैं, जो आपका नज़दीक का क्षेत्र है, पहले उसको मजबूत करिए। दूर के लोग आपके पास स्वतः आ जाएंगे। निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जो मशक्कत है वो क्यों है? क्योंकि केंद्र खाली है, तो उसके पास जो थ्रस्ट पावर है वो कमज़ोर है। दशमांश कुंडली में शनि का यहाँ बैठना आपके लिए थोड़ा बहुत लाभ के संकेत जरूर ही दे देंगे। गुरु चंद्रमा का यहाँ बैठना, गुरु और चंद्रमा का यहाँ एक दूसरे को देखना, गुरु और चंद्रमा का यहाँ पे एक दूसरे से द्विद्वादश होना, थोड़े से कमज़ोर। पर यहाँ पे शनि बढ़िया, यहाँ पे शनि बढ़िया नहीं है, पर वर्गोत्तम होने से वो बली हो जाएंगे, और बली होकर के वो आपके रिकॉग्निशन को देर से ही सही पर दिला जरूर देंगे। अभी राहु की दशा है, और आपकी कुंडली के लिए ये हारने का संकेत भी देता है। मैं ये बात क्लियर बोल दे रहा हूँ,
हारने का संकेत भी देता है। पर चूंकि जो अंतर में ग्रह आ रहे हैं, जैसे राहु में गुरु, उस पे मैं एक पॉजिटिव जो है वो अप्रोच देख रहा हूँ, क्योंकि उस गुरु की स्थिति चंद्रमा के नक्षत्र में बैठते हैं, डिग्री अच्छी है, नवांश कुंडली में भी वो मित्र की राशि में है, लग्न से ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। नवांश कुंडली में वो प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं सप्तम भाव में, प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में, यहाँ भी राहु केतु का संपर्क। अब जरा एक बात बताता, गुरु अगर राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे तो गड़बड़ करेंगे, और इस वजह से पॉजिटिविटी और आपका जो व्यक्तित्व है उस पर कई बार बट्टा लग जाता है, और इस कारण से कई बार आप बिलबिलाते हुए नजर आते हैं लोगों के सामने, और कई बार व्यक्ति जो है वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है जिसके लिए वो जिस शिद्दत से वो मेहनत करता है। मतलब हमें जो मिला वो क्यों मिला? शुक्र के कारण। ये पहली बात है। इस कुंडली में भले वो अच्छे नहीं होते, पर मंगल और शुक्र के कारण आपको एक अच्छा लाभ मिला, गुरु और चंद्रमा के कारण दूसरा लाभ मिला, और गुरु अगर राहु केतु के संपर्क में नहीं होते तो आपको और भी ज्यादा लाभ मिल सकता था। यहाँ पे शनि बैठ करके आपका काम बिगाड़ रहे थे, यहाँ शनि की स्थिति अच्छी बन रही थी, लग्न में उनकी उच्च की राशि केंद्र में बैठे थे, कर्म क्षेत्र के लिए शनि आपकी कुंडली में परिणाम अच्छे दे रहे थे, शुक्र यहाँ बैठे थे, गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे, बहुत अच्छी स्थिति, मतलब वो देंगे जरूर। हमें गुरु वाली दशा पे इंतजार करना चाहिए, और 2023 के चौथे महीने तक लग करके रहना चाहिए। आपके पास अभी एक चांस और है, जो मैं समझता हूं कि 2028 के जुलाई तक चले, 23 से लेकर के 28 तक। अब आप देख लीजिए कि आपको चुनाव कब होगा, आप कब उतरने वाले। एक बल आपकी कुंडली में ये है, इस पे आपको फोकस लगाना होगा। और एक बात और बताता हूँ, सूर्य बढ़िया है, आप अनुभव के मालिक हैं, आप इसका लाभ उठाइए। चंद्रमा आपकी कुंडली में बुद्धिमान और तार्किक बना रहे हैं, बुद्धि का, ज्ञान का, इनिशियल स्टेप लेने का, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर गौर करिएगा, मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में कही है, भले ही आपको खुश करने के लिए लोग कोई कुछ भी कह दें, आपके पास चंद्रमा का बल है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, परंतु ये बुध और चंद्रमा केंद्र में आ रहे हैं, इसका संकोच मुझे त्यागना नहीं चाहिए। और निस्संदेह मैं ये बात कह सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको कमज़ोर करेंगी, शनि का बैठना और बुध और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना। आप लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए, अपने लोगों को निकट रखिए, उनको शत्रु न बनने दीजिए। शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में, मित्र की राशि में, वो पद दे देते हैं। गुरु और बुध का एक दूसरे से केंद्र में होना, गुरु और सूर्य का, और बुध और गुरु का परिवर्तन, ये लाभ और धन का परिवर्तन आपको यथेष्ट लाभ दे जाता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देख लेना, वापस उसे रीऑर्गेनाइज करता है। लाभ भाव में बैठे होने से रिकॉग्निशन मिल जाती है, और जो चाहते हैं उसको दिलवाएंगे। उस गुरु के पास बल है, चंद्रमा देख रहे हैं, खराब नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि नीच की, इस वजह से थोड़ी कमजोरी, पर मंगल की उस पर दृष्टि अच्छी रहेगी, इस कारण से मैं यहाँ पे अच्छा कहूँगा। इसी वजह से मैंने मंगल और शुक्र वाली बात अच्छी कही थी। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, गुरु की 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि कमजोर, 7वीं थोड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, और 9वीं सामान्यतया। दाम्पत्य पे आपका फोकस थोड़ा कम रहा होगा, ये एक अलग बात है, मैं उसको बीच में नहीं लाऊंगा। आपके पास सेवा का भाव बहुत अच्छा बना है, और मैं समझता हूं कि आपको उसको अपनी संपूर्ण ताकत लगा करके उसको आगे करना चाहिए। आपके पास वो क्षेत्र बहुत अच्छा बना है। आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं जो निश्चित रूप से सामाजिक गतिविधियों में हमेशा ही आगे रहा है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली इस मामले में हमेशा आगे रह सकती है, मैं आपको आपकी पहचान और आपकी मजबूती बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे आपको अपने उस चीज को मेंटेन करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति जुझारू है और हार हार करके भी जीतने वाला है। यही सूर्य और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे नहीं होते, ध्यान से समझिएगा, अगर यही सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे 10वें नहीं बैठे होते तो आप अब तक जो चाहते थे वो पूरा हो सकता था। ये एक नेगेटिव भी होगा। दूसरे नंबर पे भाग्य भाव के अधिपति का पंचम में जाना आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा रहा है। पूर्वजों का आशीर्वाद है, बड़े जनों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, मामा मामी, नाना नानी, इन सब लोगों का आशीर्वाद आपके पास है। पर अब तो खुद ही
नाना नानी के उम्र के हैं। मैं एक बात और कह दूं, मंगल की अगर उच्च दृष्टि अपने चतुर्थ तृतीय स्थान पे नहीं पड़ती और वहां पे जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति नहीं बैठते तो कुछ कमजोरीपन के साथ आपके लाभ के संकेत भी नहीं मिलते। दरअसल आपने जितना भोगना था, जितना लेना था समाज से, जितना देना था, वो आपको मंगल ने दिया है। और आपकी कुंडली में अब 2020 के 7वें महीने के बाद राहु की दशा आई है, जो एक बार आपको और भी इकट्ठा होने के लिए कह रही है। और मैं समझता हूं कि राहु और गुरु का संकेत आपकी कुंडली के लिए उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि वहीं बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, और बुध जो हैं वो बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, अस्त हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में जो, अब एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं जो राजनीति के दृष्टिकोण से आपको समझने की आवश्यकता होगी। बुध जो बैठे हैं वो अस्त होकर के बैठे हैं, और बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र जो बैठा है वो पूर्वाषाढ़ा का है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और वो शुक्र जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं। मशक्कत यहां बन रही है। बुध अस्त हैं, अब इसको समझते हैं। अस्त होकर के आपकी कुंडली में वो 6वें और 8वें और एकादशवें भाव के अधिपति हैं। 8वें भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठना कई बार पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे व्यक्ति का जो मास वोट होता है, मास वोट जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा, जो जहां पे आप एकदम, जो आपकी रीढ़ है उस पर फोकस करिए, उस पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। और तीसरे नंबर पे लग्न 11 डिग्री का बना है, आपके पास उसका बल है। अगर इस कुंडली में राहु का संबंध अगर किसी भी तरीके से राहु केतु के साथ अगर गुरु का संबंध नहीं बनता तो ये कुंडली और भी मजबूत हो सकती थी। दूसरे नंबर पे शनि वर्गोत्तम तो हैं और शनि की दृष्टि गुरु पे है, और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में है, और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सूर्य जो कि दशम भाव के अधिपति, इस कुंडली के लिए कारक सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और तीसरे नंबर पे गुरु होते हैं। सूर्य दशम भाव के अधिपति, इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक और सबसे मजबूत घर के अधिपति द्वितीय में बैठे और गुरु से केंद्र में चले गए, जो पंचम के अधिपति हैं। यानी कि पंचम भाव के अधिपति से दशम भाव के अधिपति का केंद्र में जाना ये अच्छे संकेत का कारण बनेगा। और दशम भाव के अधिपति के ऊपर चतुर्थ भाव के अधिपति की दृष्टि 10वीं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलेगा। दम लगाइए। मैं ये कभी भी किसी को नहीं कहता कि आप ना करिए, क्योंकि इसी कुंडली में पराक्रम के भी तो संकेत होते हैं, और इसी कुंडली में पराक्रम का भी तो भाव होता है। इसलिए ही मैं ये बात कह रहा हूं। हमें एक लड़ाई लड़नी होगी, 2023 का चौथा महीना। अब मैं नहीं जानता कि आपके गुजरात में कब चुनाव है, पर हां इतनी बात कहूंगा कि अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में सेवा के मामले में आपकी जो मजबूती है वो बने रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि ये भाव ठीक बैठा है। मंगल 12वें नहीं होते तो लग्नेश 12वें है ना, इस वजह से थोड़ी कमजोरी है। इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भी नहीं होते, क्योंकि षष्ठेश भी हो जाते इस कारण से। हालांकि प्रतियोगिता भाव का अधिपति प्रतियोगिता भाव को देख रहा है, मंगल देख रहे हैं, और उनकी 8वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है। इस भाव के अधिपति जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो मास वोट मिल रहा है, पर अस्त है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी के साथ। तो आपको इस बात पे फोकस बढ़ाना है कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलने वाला है। प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूँ कुंडली, ऐसे नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलने वाला है, और उस क्षेत्र का दौरा आपने कितनी बार करा है। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली में जो दशम स्थान है इसके अधिपति गुरु से केंद्र में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उस पर शनि की दृष्टि, जो कि आपको नीच वर्ग या जो मलिन लोग होते हैं, जो छोटे लोग, समाज का निचला तबका, उसका सपोर्ट आपके पास कितना है, इसका हिसाब लगाइए। तीसरे नंबर पे चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम भाव के अधिपति को देखना, ये योग कारक स्थिति बनाएगी, जो आपको कई बार बहुत ही मजबूती दे सकती है। एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध द्वितीय से जाना, यह धन तो है, उसमें तो कोई बात नहीं है। धन भाव के अधिपति ठीक है, धन भाव के अधिपति भी ठीक है, धन भाव भी ठीक बना है। सूर्य अच्छी स्थिति में, चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं है, पर उनके पास भाव का बल है, ग्रह का बल है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। सूर्य और बुध से केंद्र में है। थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आपकी कमजोर हुई है, कई बार आपने थोड़ी जल्दबाजी भी करी थी,
वो नहीं करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि वो दशा चंद्रमा की ही रही थी जब आपने जल्दबाजी करी थी। हाँ, मंगल की दशा में आपके ऊर्जा का क्षरण हुआ है और चंद्रमा की दशा में आपके निर्णय गलत हुए हैं। मंगल की दशा में आपने भागा बहुत ज़्यादा है, अपने आप को भगाया है। अब राहु की दशा में 90% तक ये चांस आपके पास है, 10% वो काम बिगाड़ेगा। उसको आपको ठीक करना है। जो कहाँ करना है? मास स्पोर्ट और निचले तबके के लोगों के साथ। और साथ ही साथ जो मैं चूँकि मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं सेक्युलर हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि हूँ नहीं। अलग बात है कि मेरे पास कुंडलियाँ हर क्षेत्र की आती हैं और हर तरीके के लोग मुझसे जुड़े हैं। और धर्म भाव का अधिपति मेरे लिए सबसे पहले मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मेरे माथे पे नाचता है। धर्म भाव के अधिपति पंचम में बैठे हैं। जब तक धर्म का साथ नहीं रहेगा तब तक जीत मुश्किल है। किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जिसका आशीर्वाद आपके भाग्य को बदलने का काम करता हो। पक्की बात है, किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने की आवश्यकता है जिसका आशीर्वाद आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता हो। यानी कि आपको पहचानने की शक्ति पैदा करनी होगी कि किसका आशीर्वाद आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि ऐसे संतों की कमी इस दुनिया में और इस भारत में अभी भी कम नहीं है, हैं बहुत है, बहुत भरे पड़े। सनातन धर्म में कभी भी संत कमज़ोर नहीं होते, हमारे पहचानने की शक्ति कमज़ोर हो सकती है। गुरु बहुत बढ़िया बैठे हैं, सूर्य अनुभव दे रहे हैं, चंद्रमा बुद्धिमान और प्रखर वाणी का। हालांकि आपकी लेखनी थोड़ी कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर है, वाक शक्ति ठीक है, पर उसको और भी ज़्यादा थोड़ा उस पर काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। चतुर्थ भाव के अधिपति आपको समाज के दोनों ही तरीके के लोगों से आपका संबंध बना रहे हैं, मतलब अच्छे और बुरे। विष दोष बहुत टाइट में है, मतलब 25 डिग्री के शनि और 28 डिग्री के चंद्रमा, उस पे राहु केतु का प्रभाव है। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि आपका पंचम भाव जो रिकॉग्निशन होता है मेहनत करने के बाद, यश कीर्तिमान स्थापित प्रभाव, वो थोड़ा डाइवर्ट भी है। वो और भी ज़्यादा परेशान आपको कर सकता था जब गुरु की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती तो। और अगर उसने परेशान आपको किया है तो इसलिए किया है क्योंकि चंद्रमा से सूर्य केंद्र में जा रहे थे। अब और भी बात बताता हूँ, दो ग्रह यहाँ, एक ग्रह यहाँ, तीन, दो ग्रह यहाँ, तो एक दो तीन चार और पाँच, पाँच ही घर में सारे ग्रह बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको सिर्फ आप महसूस करते होंगे, बाकी आपके बगल की पत्नी भी नहीं और आपका बेटा भी नहीं। उसको कई बार ये लगेगा कि मैं ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। सारी चीज़ें पहुँच के अंदर भी हैं, पर अंतिम में जा कर के उसको लगता है कि हाथ में आई हुई चीज़ भी फिसल के रह गई। ऐसा कई बार लगेगा। ये केंद्र खाली नहीं होता तो अब तक आप आगे बढ़ चुके होते। ये कुंडली की कमजोरी है। दशमांश कुंडली में, अब दशमांश कुंडली को देखने से पहले यहाँ पे दशम भाव को देखिए तो सूर्य से शुक्र का संबंध कैसा है? द्विद्वादश का। और गुरु ने शुक्र को देखा है जो कि सप्तम के अधिपति हैं, तो सप्तम के अधिपति को और सप्तम भाव को दोनों को गुरु ने देखा है। आपका छोटा समाज बहुत बेहतर है, आपकी वही मजबूती बन सकती है। अपने बाजार को पहचानिए। हालांकि मैं एक बात और भी कह दूं कि आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो आपका छोटा बाजार है। इसका एक भी वोट आपसे इतर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसी बात जरूरी है। और मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति हारने वाला नहीं है, और विशेष अंतर से हारने वाला भी नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो यहां पे है, मंगल की दृष्टि यहां, ये दो तो कम से कम मंगल के पास है। धर्म आपके पास है, आशीर्वाद आपके पास है, प्राप्त होने वाली चीजें थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन वो धन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आपकी वाणी, आपके प्रभाव, आपके संतुलन, ये सब आपके साथ है। दशमांश कुंडली में मंगल का स्वग्रही होना, यहाँ मंगल तुला के जिसके अधिपति कम से कम उससे उच्च की राशि से केंद्र में बैठे, ये अच्छी बात है। ये इतनी सारी बातें। मंगल और बुध का यहाँ बैठना, आपकी कुंडली में सबसे मजबूत भाव ये बना, आपकी कुंडली में सबसे मजबूत भाव ये बना। और ये और भी मजबूत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं दशमांश कुंडली में, मंगल यहाँ भी अकेले स्वग्रही, यहाँ भी स्वग्रही, और शुक्र यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि में, शुक्र यहाँ पे समसंख्या की राशि में,
और शुक्र यहाँ पे नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर है। मैं आपको समझा रहा हूँ, दरअसल आपको मैं ऐसे नहीं समझा रहा, आप ये ना सोचिए कि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको वस्तुतः आपके लेवल पे आकर के समझाना चाहता हूँ। तो ये जो स्थिति यहाँ के लिए बनी है वो बहुत अच्छी है, मतलब आपको आपके पास सबसे जो मजबूती है कि आपके बोलने की शैली, आप उस पर और थोड़े से काम कर लेंगे तो प्रखर हो जाएंगे। हालांकि वो आपके पास छुपे हुए हैं, वो गुण है आपके पास, उसमें कोई समस्या नहीं है। शनि का यहाँ बैठना, शनि का चंद्रमा को देखना, सूर्य को देखना, ये बहुत अच्छा। यहाँ पे विष दोष लगा है, इस वजह से आपने निर्णय गलत लिए थे, या कई बार आपने थोड़ी जल्दबाजी करी थी, या हो सकता है कि वो अनुभव उस समय कमज़ोर थे, जिसके कारण आपको थोड़ी कमज़ोरी उठानी पड़ी या नुकसान उठाना पड़ा था। कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, आपकी पत्नी का सपोर्ट आपको मिलता है, और अगर उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनको खुश करने का प्रयास करिए। वैसे आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी और कुछ ऐसी बातें कर देने का योग लगा है जहां व्यक्ति, हालांकि एक बात आपको मैं बताऊं तो आपकी कुंडली में सीधे तरीके से पॉलिटिकल ये कुंडली नहीं है, डायरेक्ट जैसे एक योग बन जाता है कि हाँ ऐसा योग बना है। गुरु चंद्रमा के और गुरु मंगल के केंद्र में, गुरु चंद्रमा के केंद्र में हो जाने से ऐसे कोई योग नहीं बनता, क्योंकि अगर यही सूर्य और चंद्रमा यहाँ बैठे होते, शुक्र यहाँ बैठे होते, अब चलित कुंडली में अगर मैं देखूंगा तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे, इस वजह से भी थोड़ी सी कुंडली को मजबूती मैं कमज़ोर देख रहा हूँ। ये बात है, आपको एक लाजवर्त बनना चाहिए तत्काल प्रभाव से, ये बात मैंने बताई। संतान वगैरह से, बड़ी संतति से बहुत ज़्यादा मतभेद मत करिएगा, और द्वितीय संतति जो होगी उससे लाभ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। पार्टनर वगैरह जो आपके साथ हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे या जो आपके निकटस्थ लोग हैं, उन लोगों को हमेशा ही खुश करने का प्रयास करिएगा। उन लोगों से कभी भी बदतमीजी या बदगुमानी मत करिएगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लोग जो होते हैं वो कई बार फ्रंट पे आकर के लड़ते तो हैं, पर वस्तुतः वो कई बार कैमरे के पीछे भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। आपकी कुंडली में ऐसी भी बात है, आप किसी से लिखवा करके जो भाषण बोलेंगे वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 23 से 25, 28 ये एक दौर है, आप इसमें लग जाइए, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली ठीक ठाक है। हाँ, बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत के बिना रुक नहीं सकते। शनि चंद्रमा का विष दोष अगर नहीं होता तो मैं और भी ज़्यादा मजबूती से ये बात कर सकता था, और गुरु राहु केतु के संपर्क में नहीं होते तो। पर कई बार आपको जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है, लोगों को खुश करने के लिए आपको करना होगा, उससे पीछे मत हटिएगा। संतान जो बड़ी संतति होगी उसे क्रोध थोड़ा, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके पास आपका दिमाग कई बार अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता विशेष महसूस मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके पास आपकी रिकॉग्निशन है, वो मिलेगी ज़रूर, और निश्चित रूप से आप बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, और निश्चित रूप से आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, इसमें मैं एक जरा भी संशय नहीं कर सकता हूँ। अंतिम दौर जब आपके पास जीवन का होगा, जहाँ पे आप बिल्कुल ही सैया पे पड़े रहेंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी आपके काम से और आपके जीवन से, बस इतनी सी बात है। इससे ज़्यादा मैं इस कुंडली को कुछ भी नहीं कहूँ, तो मैंने सिर्फ इसमें आपके सवालों को उत्तर को देने का प्रयास किया है। अंक आपके लिए 6 बहुत बढ़िया रहे, दिन आपके लिए मंगलवार बहुत अच्छा रहे, नक्षत्र पुष्य सबसे अच्छा रहेगा, कमजोरी रेवती दे सकती है, रेवती में कोई भी काम ना करिएगा, हस्त अच्छा रहे, धनिष्ठा अच्छा रहे, चित्रा भी अच्छा रहे, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा अच्छा रहे। कुछ काम के लिए जैसे चुनाव वगैरह में कोई नया काम करना हो, तो जब भी कोई काम करना हो जरूर ही किसी ज्योतिषी से संपर्क करिएगा, चाहे किसी से भी हो सकता है, क्योंकि कुंडली में बीच का जो पोर्शन है वो खाली होता है, तो कुंडली को थ्रस्ट पावर नहीं मिलता, जिसके कारण वो कमजोर हो जाती है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए